अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी अभी कुछ देर पहले ही हम लोग आए हैं नाश्ता करके। तो जैसा कि लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा था, आज मरी में हमारी पहली सुबह है और अभी हम लोग नाश्ता करके आए हैं सब मिलके इकट्ठे होके। और अब दोबारा से इसलिए होटल में आए थे क्योंकि बच्चों ने रेडी होना था और उसके बाद ना हम लोगों ने दोबारा से निकलना है, तो घूम फिर के आना है। तो मड़ी माल रोड हमने देख लिया, शॉपिंग भी कर ली, सब कुछ हो गया। तो अब ना बच्चों को भी रेडी करवा लिया है मैंने और सब अपने बच्चों को ना रेडी करवा रहे थे। हम लोगों ने तो सुबह से ही चेंज कर लिया था। तो बस हनान और मुर्जा भी रेडी हो गए हैं और बस हम लोग अब ना होटल से नीचे आ रहे थे। तो बारी बारी ना सब लोग नीचे आके ना यहाँ पे माल रोड पे इकट्ठे हो रहे थे जीपीओ के पास। तो मैं इसलिए जल्दी आ गई थी क्योंकि ना मैंने बच्चों की ना जैकेट्स वगैरह नहीं रखी हुई थी घर से। तो मुझे ऐसे ही लगता था जैसे ना मरी में नॉर्मल सा वेदर होगा, क्योंकि लाहौर में इतनी शदीद गर्मी थी। तो यहाँ पे मैं यही सोच रही थी कि इतनी तो नहीं शदीद सर्दी होगी, बस नॉर्मल सा मौसम हो गया। और वैसे भी ना शॉर्ट टाइम में हमारा ये प्लान बना था यहाँ पे घूमने फिरने का, तो इसलिए ना मैं कोई सर्दियों के कपड़े निकाल ही नहीं पाई। और बस जो भी गर्मियों के कपड़े थे तो लेके हम लोगों ने यहाँ पे आने की। रात को सर्दी जनी यार मैं भी इस तरह से बनाता हूँ। आप भी बनाते हो? नहीं मैं नहीं बनाता। अच्छा, मम्मी के लिए बनाता हूँ। मैं कह दूंगी मैंने यहाँ से ली थी रीबा के लिए जैकेट। तो अब मैं यहाँ पे इसलिए आई थी कि बच्चों को जैकेट्स ले दूं, क्योंकि रात में ना इतनी शदीद सर्दी थी ना, कल रात को बड़ी शदीद सर्दी थी और बच्चों को भी सर्दी लग रही थी। और आज सुबह ना जब मैं टेरेस में बैठी हुई थी तो मुझे भी बड़ी शदीद सर्दी लग रही थी, लेकिन ना हमारे लिए तो काबिल बर्दाश्त है। मैं तो नहीं अपने लिए कुछ लूँगी, लेकिन बच्चों को मैंने फिर हनान के लिए मैंने जैकेट ले ली थी, रीबा के लिए भी ले ली थी और साथ में मुर्जा के लिए भी ले ली थी। तीनों के लिए मैंने जैकेट्स ही ली थी। मैंने कहा कि चलो सर्दी अगर इनको ज़्यादा लगेगी ना तो फिर पहन लेंगे। वैसे भी हम लोग घूमने के लिए जा रहे थे, तो मैंने कहा कि यहाँ पे मरी में इतनी शदीद सर्दी है तो वहाँ आगे जहाँ जा रहे हैं हम लोग तो वहाँ और मज़ीद होगी। तो इस वक्त ना हम लोग अयूबिया की तरफ जा रहे हैं। तो सब ने यही प्लान बनाया था कि चेयर लिफ्ट पे बैठ जाएंगे, बच्चों को इसकी सैर करवा लाएंगे, घुमा फिरा लाएंगे वहाँ से अयूबिया से। तो हम लोग ना पहले मैं अपने इन लॉज के साथ आई थी, तो बड़ी अच्छी प्लेस है वो। और बच्चों के लिए जैकेट्स वगैरह लेते हुए ना उतनी देर में ये लोग फिर यहाँ पे ना ये ट्रांसपोर्ट करवा रहे थे कन्वेंस वगैरह की। हम लोगों ने यही कहा था कि अपनी गाड़ियाँ लेके नहीं जाना, क्योंकि वो पहले ही इतनी चढ़ाई पे होटल पे हमने पार्क की हुई थी। तो यही कहा कि फिर गाड़ियाँ करवा लेते हैं और चले जाते हैं, ईजी होके आराम से घूम फिर भी लेंगे। तो मैं बच्चों की जैकेट्स ले रही थी और जैकेट्स लेने के बाद ना फिर मैंने अपने लिए शूज़ भी लिए, क्योंकि घर से आते हुए ना मेरे पास कोई इतने अच्छे शूज़ थे नहीं। तो मैंने यही सोचा था कि वहाँ पर जाके ना मरी से लूँगी, क्योंकि एक दफ़ा ना काफ़ी साल पहले हम लोग आए थे यहाँ पे, तो मैंने हनान के लिए लिए थे शूज़, तो काफ़ी अच्छे थे वो, काफ़ी देर चलते रहे और ख़राब नहीं हुए थे। तो मैंने यही कहा था वहाँ से जाके ले लूँगी और यही हुआ फिर। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट में अपने लिए शूज़ पसंद कर लिए और ले लिए जल्दी से। तो इतनी देर में गाड़ियाँ भी हो गई थी, रेंट पे हम लोगों ने ले ली थी और अब हम लोग ना यही अयूबिया की तरफ ही जा रहे थे। अभी फ़िलहाल तो जब हम लोग जा रहे थे ना तो मैं सबसे यही पूछ रही थी कहाँ का प्लान बना है, क्योंकि इस वक्त मुझे नहीं पता था। तो मैंने इन लोगों को ना यही कहा था कि 2-3 जगह हैं जहाँ पे चेयर लिफ्ट है, तो वहाँ पे ना बच्चों को घुमा फिरा लाते हैं, बच्चे खुश हो जाएंगे। अयूबिया चले जाते हैं, पटरियाटा चलते हैं या पिंडी पॉइंट, या इस तरह से ना 1-2 जगह और भी हैं। तो जहाँ पे भी है चेयर लिफ्ट तो वहाँ पे चले जाते हैं, लेकिन ना फिर डिसाइड इनका ये हो गया कि अयूबिया चले जाते हैं। और जब मिलजुल के ना सब मिलके सफ़र करते हैं ना तो कितना ज़्यादा मज़ा आता है ना, गाड़ियों में भी इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो सॉन्ग्स वगैरह हम लोगों ने लगाए हुए थे और काफ़ी ना इंजॉय करते हुए सब लोग आगे जा रहे थे। तो इस वक्त ना हनान गाड़ी रुकवा के आया था, क्योंकि मैं जब जैकेट्स ले रही थी ना तो हनान दूसरी गाड़ी में बैठ गया था और उसको ना इतनी बुरी आदत है ना, वो हर जगह पे ना जहाँ भी कहीं जाता है ना तो मेरे साथ ही बैठता है। तो अब ना वो वहाँ पे गाड़ी रुकवा के तो आया था मेरे पास। तो यहाँ पे ना फिर रीबा ने ही अपने मोबाइल के साथ सॉन्ग्स लगाए हुए थे, तो किसी ने भी उसको जाने नहीं दिया। तो वो यही कह रहा था कि रीबा दूसरी गाड़ी में चली जाए, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो हम लोगों ने ना फिर उसे ना डांट के भगा दिया कि जाओ वहाँ पे जाके बैठो। तो बस हनान ना मुँह लटका के चला गया था वहाँ पे। तो ये देखिए अब ना कितने अच्छे मंज़र है ना हमारे पाकिस्तान के, हमारे पहाड़ों के। ये जो सारा एरिया है नॉर्दर्न एरिया, कितना प्यारा
इतने प्यारे मनाजर है ना, तो ये सारे ना मैं अपनी मेमोरीज़ के लिए भी ना कैप्चर करती जा रही थी, क्योंकि घर में जब हो ना तो बंदे का इतना दिल चाहता है कि पहाड़ों पे चलें, पहाड़ों की सैर करके आएँ। कितने अच्छे वहाँ के मंजर होते हैं, पहाड़, ग्रीनरी, सब कुछ ही घर में हो ना तो इतना ज़्यादा याद आता है ना। और फिर ये ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे रोज़ रोज़ तो आया जाता नहीं है, तो 2-3 साल के बाद ही हम लोग तो यहाँ पे आते हैं। तो अब काफ़ी देर के बाद ही आना हुआ है, तो बाई चांस ही प्लान बना था, वो भी इन लोगों का बना था और साथ में हम लोग भी जल्दी से तैयार हो गए। तो हमने कहा कि इतना अच्छा चांस है, इसको मिस नहीं करना चाहिए, घूम फिर आते हैं। और वैसे भी सबके पास ईदियाँ थी, तो हमने यही कहा कि ईदियाँ पकड़ते हैं और घूम फिर के आते हैं पहाड़ों पे। तो ये सारे ना सीन्स देख के, ग्रीनरी देख के इतना मज़ा आ रहा था ना, इतना इंजॉय करते करते हम सब लोग माशाल्लाह माशाल्लाह जा रहे थे। तो रास्ते में ये शॉल्स वगैरह भी जो लगी हुई थी, बस ये भी देखते जा रहे थे, किसी को पसंद भी आ रही थी, लेकिन ना हम जो भी कहता था ना रुके यहाँ पे ये शॉल्स वगैरह देखे, तो हम लोग ना सबको चुप करवा लेते थे कि नहीं, हम लोग यहाँ पे घूमने आए हैं, तो बस घूमेंगे ही, चीज़ें कोई नहीं हमने ज़्यादा लेनी, बस घूमे फिरेंगे ही। तो ये देखिए कितना अच्छा रास्ते में ही ना जाते जाते ही इंसान को इतना ज़्यादा मज़ा आ जाता है। और ये देखिए यहाँ से KPK स्टार्ट हो गया है, तो बस इसी तरफ को ना फिर है अयूबिया, और ना इसी साइड पे ही फिर नथिया गली भी आती है। तो वो भी बड़ी अच्छी जगह है, मुझे नथिया गली भी बड़ी ज़्यादा पसंद है। वहाँ का वेदर भी हर वक्त ही बड़ा ज़्यादा अच्छा होता है, पंखे वगैरह तो वहाँ पे होते नहीं हैं, तो हर वक्त बारिश और इस तरह से ठंडा ठंडा मौसम होता है। तो मुझे ना नथिया गली भी वैसे बड़ी ज़्यादा पसंद है। तो इस वक्त हम लोगों ने प्लान इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि अपनी गाड़ियों में आए हुए थे, तो हम लोगों ने यही कहा था कि मरी तक ही रुकेंगे, बाकी जहाँ पे भी घूमना फिरना होगा ना तो आगे फिर कन्वेंस करवा लेंगे। तो वही हुआ, हम लोगों ने फिर ट्रांसपोर्ट करवा ली थी। और इनको ना रास्तों का पता होता है कि किस तरह गाड़ी चलानी है, तो इतनी स्पीड से ये लोग गाड़ी चलाते हैं ना, मैं बैठ के मुझे तो इतना ज़्यादा डर भी लग रहा था। मैंने कहा कितनी ज़्यादा स्पीड से ये गाड़ी चलाते हैं, तो मैं उसको साथ ना यही कह रही थी, मेरे भाई आहिस्ता गाड़ी चलाओ, तो वो उनका हाथ खुला होता है, तो वो तो इतनी स्पीड से भागम भाग गाड़ियों को भगाते ले जाते हैं। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना पहाड़, ग्रीनरी, मुझे सब कुछ इतना अच्छा लगता है ना। और मैं घर में भी बैठ के ना इस तरह की चीज़ें, ये सब सीन्स इतने ज़्यादा मिस करती हूँ ना। तो नेचर से मुझे वैसे बड़ा ज़्यादा प्यार है, मुझे नेचर से ये बड़ी अच्छी लगती हैं सब चीज़ें। तो आप लोग भी मेरे साथ देखते जाइए। ये मैं इसलिए भी कैप्चर कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ ना, मैं भी यहाँ पे जल्दी नहीं आ सकती, और बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो नहीं आ सकते, तो उनको ना घर बैठे बैठाए वो फिर ये सारे सीन्स देख लें, पहाड़ देख लें, ग्रीनरी देख लें, उनका भी दिल ऐसे ही खुश हो जाए जिस तरह से इस वक्त मेरा दिल खुश हो रहा है। तो ये सब ना सीन मैं इसलिए कैप्चर करती जा रही थी ताकि सब देखने वालों को दिखा सकूं कि देखिए हमारा वतन माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़्यादा प्यारा है ना, कितनी ग्रीनरी है और कितना खूबसूरत वतन है हमारा माशाल्लाह। तो और जो लोग यहाँ पे नहीं आ सकते, तो वो घर में बैठ के ही मेरे व्लॉग्स देख के तो एंजॉय करें, वो ऐसे ही समझे जैसे वो लोग खुद घूम रहे हैं, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको सब अच्छे सीन सब दिखा सकूं, सब जो मुझे खुद को अच्छा लग रहा है ना, तो वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूं। तो कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि अगर हम फ़र्स्ट टाइम मरी आ रहे हैं तो कितना हमारे पास हो खर्चा कि हम लोग इजीली मरी आ सकें। तो यहाँ पे आने के लिए ना, अगर तो आप लोग अपनी गाड़ी में आते हैं ना, तो लाहौर से यहाँ पे आते आते ना और यहाँ से वापस जाते जाते भी तो मैक्सिमम हमें 25K का पेट्रोल हमें लेना पड़ेगा। पेट्रोल इतना तो लगेगा गाड़ियों में। तो उसके बाद अगर आप लोगों ने यहाँ पे रहना है तो रिहाइश के लिए भी अगर आप कोई अच्छा होटल लेते हैं, ये तो जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं ये तो पूरा पोर्शन है ना, पूरा घर है, तो हम लोगों ने अपनी फैमिली के हिसाब से लिया है। तो अगर आप लोग अकेले हैं, अकेली फैमिली है, तो कोई रूम भी ले सकते हैं या कहीं नीचे भी होटल ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप ज़्यादा ऊंचाई पे जाके लें, क्योंकि फिर जहाँ जैसे जैसे होटल अच्छे होते जाते हैं उनका रेंट भी अच्छा होता जाता है। तो इसलिए आप लोग कोई मुनासिब होटल देख के रह लें। तो अगर आप खाने पीने का देखें तो यहाँ पे ना खाने पीने की चीज़ें महंगी हैं, क्योंकि अगर मैं और रीबा दोनों हम लोग अपनी मैं बात करूँ तो हम लोग नाश्ता करने के लिए सुबह गए थे, हम दोनों के लिए ना 1000 का नाश्ता आया था और उसी में से ना हमने हनान और मुर्तज़ा के लिए भी नाश्ता बचाया था। तो
यहाँ पे तो पराठा और एक अंडा जो ये बना के फेंट के देते हैं ना, तो वो 150 का होता है। तो साथ में अगर पराठा आपने लिया है तो एक पराठा 70 रुपीज़ का होता है। इसी तरह से लस्सी का गिलास 150 का होता है। तो आप लोग खुद ही फिर ये देख लीजिए कि जितना आप लोग खर्च करते जाएंगे उसके हिसाब से ही फिर आपका खर्चा बढ़ता जाएगा। तो कम से कम आपके पास 25K तो हो, 25,000 होने चाहिए, जिसमें कि आप अपना खाना पीना, क्योंकि बच्चों के साथ फिर खाने पीने का खर्चा भी होता है, डिफरेंट चीज़ें बच्चे मांगते रहते हैं, तो उसके मुताबिक ही फिर चलना पड़ता है। तो तकरीबन 25,000 तो हो आपके पेट्रोल का खर्चा, और 25 आपने अपने खाने पीने का रखना है, और साथ में अगर आपने कोई शॉपिंग करनी है, कुछ लेना है, तो वो उसके अखराजात फिर अलहदा है। तो अब आप खुद ही फिर देख लीजिए कि कितना बनता है। तो मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया है कि यहाँ पे खाना पीना और रिहाइश महंगी है, बाकी फिर आप लोग देख सकते हैं। और शॉपिंग इतनी महंगी नहीं है, उसकी वही प्राइस है जो कि हमारे लाहौर में भी होती है, जो कि बाकी सिटीज़ में भी होंगी। तो चलिए जी, अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं छांगला टॉप पे। तो यहाँ पे ना सिटिंग काफ़ी अच्छी थी, ग्रीनरी भी बहुत थी और व्यूज़ भी अच्छे थे। तो वो लोग कह रहे थे कि ये पॉइंट अच्छा है, यहाँ पे आप लोग पिक्स बना लें, या इसके अलावा आप लोगों ने कुछ खाना पीना है, रेस्ट करना है तो वो कर लें। तो यहाँ पे भी ना हमें इतना ज़्यादा मज़ा आया ना, हम लोगों ने यहाँ पे खाया पिया तो कुछ नहीं, बस हमने कोल्ड ड्रिंक्स ही ली थी, बच्चों ने ली थी, हम लोगों ने भी साथ में ले ली थी, तो वही हमने पी। सामने बच्चों ने चिप्स वगैरह ले लिए थे, कुछ ख़ास हमने खाया नहीं था। लेकिन यहाँ पे ना पिक्स लेने का, वीडियोस बनाने का खासा मज़ा आया, क्योंकि सामने पहाड़ थे और फिर हम लोगों ना यहाँ पे बैठ के ना तो कुछ बातें वगैरह करते रहे, और ना बस इस तरह से ना अच्छा टाइम स्पेंड हो गया था यहाँ पे। तो देखिए यहाँ का व्यू कितना अच्छा है ना, कितनी ग्रीनरी, माशाल्लाह इतनी ग्रीनरी है हमारी कंट्री में। मैं तो देख देख के यही सोच रही थी कि हमारा वतन माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़्यादा प्यारा है ना। आप लोग भी अगर हो सकता है तो घूमिए फिरिए, घूम घूम के देखिए अपने वतन को कि हमारा पाकिस्तान माशाल्लाह कितना ज़्यादा प्यारा है। तो ये देखिए सारा ना मैं आपको दिखा रही थी। अभी ये छांगला टॉप है, तो यहाँ पे हम लोग बैठ के ना कुछ देर बैठे हम लोग, और उसके बाद ना फिर ये देखिए यहाँ पे ना सब लोग ही ना पिक्स वगैरह ले रहे थे। तो ये हमारी ही सारी फैमिली है जो यहाँ पे आपको सब दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद ना फिर हम लोग ना पिक्स लेने के लिए ना दूसरी साइड पे चले गए थे, और वहाँ पे ना वो भी उतराई थी, तो उतर के हम लोगों को जाना पड़ा। तो काफ़ी अच्छी जगह थी ना वो भी, वहाँ पे हम लोगों ने पिक्स बनवाई, और जो मेरे पास पिक्स है ना चंद, तो वो वहीं की ही हैं, तो वहाँ पे हम लोगों ने खिंचवाई थी। और बच्चों को हम लोग यहाँ पे बिठा गए थे, बच्चे यहाँ पे बैठ के सांस ले रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, थोड़ी बहुत खा पी रहे थे चीज़ें। और इस तरह से ना ये भी पॉइंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, पुरसुकून सा, इस तरह नीला नीला आसमान, बादल देखने में इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो खुद से अगर ये सब कुछ देखा जाए ना तो माशाल्लाह इतना ज़्यादा प्यारे नज़ारे लगते हैं ये सारे। तो देखिए यहाँ पे बस हम लोग भी वही कुछ कर रहे हैं जो बच्चे कर रहे थे। और हमारे पास ना आज का ही दिन था, तो जितना मैक्सिमम हो सकता था ना, तो हम लोग यही चाह रहे थे कि घूम फिर लें, एंजॉय कर लें, जितने पॉइंट्स हो सकता है तो हम लोग देख लें। तो फ़िलहाल तो बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे ना, बच्चे यही कह रहे थे कि हमने चेयर लिफ्ट में बैठना है, अयूबिया चलते हैं। यहाँ पे रुक ही नहीं रहे थे, बस जितनी देर भी हम लोगों ने तस्वीरें खिंचवाई ना, बड़ी मुश्किल से ही बच्चों को रोक के रखा, वरना ना वो यही कह रहे थे कि वहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पे ना छोटे बड़े सब बच्चों ने ना इतना ज़्यादा इंजॉय किया है ना। छोटे बच्चे जो है ना, ये इनके गोद वाले भी, इन्होंने भी ज़रा नहीं तंग किया, बस इंजॉय करते रहे। तो सब बच्चों को ही ना अपनी अपनी जगह पे बड़ा ज़्यादा मज़ा आ रहा था। बाजी व्यू में डर लग रहा है, असि फिसल के थल्ले होइए। तो नीचे कौन सा खाई है, ये है थोड़ा सा। अच्छा असि घूम के नहीं देख। हां चला सोनिया, बाजी टिकना नहीं। आप दोनों की बनानी है? हां मेरी और मम्मा की। चलो आप मोबाइल छोड़ो ना अभी। तो ये मैं आपको कह रही थी, ये वो जगह है जहाँ पे मैं आपको कह रही थी ना, नीचे उतर के गए थे हम लोग। और यहाँ पे ना मेरी कज़न ने, मैंने, मुर्तज़ा, हनान, हम चारों ने ना यहाँ पे पिक्स बनवाई थी। तो यहाँ पे जो भी हमने पिक्स खिंचवाई है ना, वो माशाल्लाह इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त आई थी। तो मेरे पास बस यही यहाँ की ही तस्वीरें हैं।
और इसके बाद ना दोबारा से हम लोगों ने फिर सफ़र का आगाज़ कर लिया था। तो अयूबिया हम लोग पहुंच चुके थे और जब हम लोग बिल्कुल अयूबिया के करीब थे ना, तो वो भाई जो चला रहे थे वैन, तो उन्होंने बताया कि अयूबिया में ना चेयर लिफ्ट ख़राब है। तो इतना ज़्यादा बुरा लगा ना, इतना ज़्यादा ना हम लोगों को बुरा फील हुआ। यहाँ से छोटे छोटे कदम लेना, बाद में ना कहना कि सांस चढ़ गया। नहीं सही गल ऐसी आई है। सानवी को घोड़े ते बिठा दो, ना टुरना पवे ते ना थकी। घोड़ा की बनेगा कुछ नहीं होता, भावे घोड़े की भी किसी पे बैठ गए। लो जी, जाहिद भाई भी बना रहे जे व्लॉग। जाहिद भाई भी व्लॉग बना रहे हैं। कितने पैसे हैं? 3 एक बच्चे का 2 बच्चे चल 2 बिठा दे। रैप बिठा नहीं आ रही, सैप ही छोड़ो। चलो अगर ये दोनों गिर गए, मुर्दा आप भी बैठ जाओ, बैठ जाओ। हनान और आप दोनों बैठ जाओ। नहीं मैं नहीं बैठना, इसको तो बस फिर ना हम लोग अब आ गए थे, तो फिर बच्चे कहने लगे कि जाके देखते हैं, अगर हो सकेगा तो चलवा लेंगे। बस एक होता है ना बच्चों के माइंड में कि हम लोग ये काम कर लेंगे, अगर नहीं हो रहा होगा तो हम लोग कर लेंगे। लेकिन वहाँ पे ना अब फिर हम लोग ले तो गए थे बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे ना इस रास्तों पे पहले मैं आई हुई थी, तो मुझे ये सारी जगह का पता था यूबिया का। तो मैं ना हम लोग ना वहाँ पे चेयर लिफ्ट पे बैठ के तो फिर वहाँ गए थे पहाड़ पे, उन्होंने पॉइंट बनाया हुआ है, तो वो बड़ा अच्छा था। तो मैंने इनको घर में यही बताया था कि वहाँ पे हमें बड़ा ज़्यादा मज़ा आया था, तो इसलिए यहाँ का प्रोग्राम बन गया। तो अभी फ़िलहाल तो हम लोग ना उधर की तरफ ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे हॉर्स थे, तो बच्चों ने राइडिंग कर ली। बस ये ना बच्चे इसी तरह से ही ना एंजॉय करते जा रहे थे। आराम से मुर्जा, छोटे छोटे कदम लो। इधर देखो पीछे। और देखिए मुर्तज़ा हनान भी ना यहाँ पे जा रहे थे, तो ये भी चढ़ाई है, चढ़ के जाना पड़ता है। और यहाँ पे चढ़ते हुए भी ना इंसान बड़ा ज़्यादा थक जाता है। तो मैं इनको यही कह रही थी, भाग भाग के ना चढ़ो, बाद में आप दोनों ने थक जाना है। अभी छोटे छोटे कदम लेके चढ़ो ताकि आप लोग थको नहीं। तो कुछ बच्चे तो बैठ गए थे हॉर्स पे, और ये ना मुर्तज़ा बैठना चाह रहा था, लेकिन इसके साथ हनान बैठ नहीं रहा था। तो एक बच्चा और ज़रूरी था, लेकिन फिर मुर्तज़ा का साथ नहीं बना किसी के साथ। तो मुर्तज़ा ना फिर इसी तरह से ही ना हनान के साथ पैदल ही जा रहा था। और यहाँ पे भी ना जगह जगह पे इन्होंने इसी तरह से ना ये बनाई हुई हैं, छोटे छोटे से खोखे से बनाए हुए हैं, और वहाँ पे ना चीज़ें बेचने के लिए लगाई हुई हैं, कपड़े भी, उस तरह से खिलौने बच्चों के, डिफरेंट चीज़ें हैं। और चाय वगैरह के लिए भी बनाई हुई है प्लेस। तो खाने पीने की चीज़ें, टोपियाँ, ये जो सारी यहाँ की सौगात होती है ना, वो आपको यहाँ पे जगह जगह पे ही नज़र आएंगी। तो यहाँ से देखिए व्यू, बस आप देख लीजिए। यहाँ पे हम लोगों ने बस आके तो व्यू ही देखा था। उमर ऐसे ऐसे भी लेगा। मैं आपकी, आप मेरी। मैं कहा मैं आपने मेरी तस्वीरें नहीं खींची, कहता अब आप भी नाराज हो जाओ। मैं कहा मैं नाराज नहीं होगी, मैं कहूंगी मेरी तस्वीरें खींचो। नाराज हो के क्या फायदा होना मुझे। तो व्यू यहाँ का बड़ा शानदार है, बड़ा ज़बरदस्त लगता है, दिल को ऐसे सुकून मिलता है। इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना, और इस वक्त हल्की हल्की सर्दी होना दोबारा से स्टार्ट हो गई थी। तो हम लोगों ने ना वैसे बच्चों की जैकेट्स वगैरह जो ली थी ना, वो गाड़ी में ही रखी हुई थी। हमने कहा कि अगर वहाँ पे ज़्यादा ठंड हो जाएगी ना, तो फिर बच्चे लाजमी पहनेंगे। अभी फ़िलहाल तो किसी ने पहनी हुई थी, कोई नहीं पहन रहा था। और यहाँ पे ना बस पिक्स ही खिंचवा रहे थे सारे, DSLR रखा हुआ था, तो सब ना तस्वीरें खिंचवा रहे थे कह के। तो मैं कह रही थी कि मैंने बस वीडियो ही बनाई है, मैंने तस्वीरें नहीं खिंचवाई।
और यहाँ पे ना मैं स्लाइड पे खड़ी थी, बिल्कुल ये स्लाइड थी और हनान इतना ज़्यादा डर रहा था ना, उसको बस यही लग रहा था कि मैं अभी यहाँ से नीचे गिरी तो मुझे बार बार ना आके कहता था नीचे उतर जाए। उसको इतना ज़्यादा डर लगता है ना। तो मैं यहाँ पे खड़ी थी, मैंने कहा कि मैं यहाँ पे खड़ी होके ना बस देख रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ सारे नज़ारों को। तो मुर्जा भी मेरे साथ ही खड़ा था। मुझे तो नहीं फ़िलहाल इस यहाँ पे खड़े होकर डर लग रहा था, लेकिन ना हनान डरी जा रहा था। तो वो देखिए वो हमारे पास नहीं आया और मैंने उसे कहा जाओ ये पकड़ो कैमरा, डरो नहीं, दूर से जाके हमारी वीडियो बनाओ। तो बस घूमने का ना, वैसे पहाड़ों पे घूमने का अपना ही मज़ा होता है। जितना मर्जी घर में बंदा इंजॉय कर ले, वो इंजॉय अपनी जगह पे, लेकिन जो मज़ा यहाँ पे घूम फिर के आता है ना, वो कहीं पे भी नहीं आता। तो यहाँ पे आने की बात ही अलग होती है वैसे। तो बच्चे भी खुश हो गए हैं। बस मैं यही चाहती थी कि बच्चे मेरे खुश हो जाए, इंजॉय कर रहे। तो बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जो मैंने सोचा उसी तरह से ही फ़िलहाल तो हो रहा है। और ना अब हम लोग यहाँ से वापस जा रहे थे। हम लोग यही सोच रहे थे कि कहीं और चलते हैं, कहीं और का उनके साथ बात करते हैं कि हमें कहीं और ले चले, क्योंकि फ़िलहाल ना यहाँ पे तो बच्चे इतना ख़ास इंजॉय नहीं कर रहे थे, क्योंकि चेयर लिफ्ट वो लेना चाह रहे थे और वो उनको यहाँ पे मिल नहीं रही थी। तो बस ना फिर हम लोग उतर रहे थे कि जाके ना उनसे बात करते हैं कि कहीं और चलते हैं। और ये देखिए यहाँ पे ना ये छोटे छोटे ना पपीज़ हमें दिखाई दिए। और बस अब हम लोग ना जल्दी से ना बारी बारी नीचे उतरते जा रहे हैं। तो सब लोग यही कह रहे थे कि हमने यूं ही ये ट्रांसपोर्ट करवाई है, अपनी गाड़ियां भी लेके वैसे यहाँ पे आया जा सकता था, लेकिन आज यहाँ पे मेरे कज़न मुझे यही पूछ रहे थे कि आप बताओ कहाँ पे जाना है, यहाँ की तो बस हो गया है, यहाँ पे तो बच्चों ने इतना खास इंजॉय नहीं किया। तो उसके बाद ना फिर हम लोगों ने उनसे यही कहा कि नथिया गली की तरफ चले चलो, थोड़ा सा वहाँ पे मंकीज़ देख लेंगे, बच्चों का दिल खुश हो जाएगा। तो वहाँ पे कुछ बच्चों ने सिट्टे वगैरह भी लिए और वो डालते रहे मंकीज़ को, खुश हो गए थे। यहाँ पे आके पिक्स खिंचवाते रहे, सब ने ना, बड़े छोटे सब ने बारी बारी ना यहाँ पे पिक्स खिंचवाई। और देखे किस तरह से बंदर ना गाड़ी के अंदर जाके तो खींच के चिप्स उनका बाहर ले आया, और जो बच्चा अंदर बैठा हुआ था ना वो फुल डर गया था इस वक्त। तो इतने ये दिलेर मंकीज़ होते हैं। तो अंदर से जाके ना लेके आया है, शायद आपने देखा हो या नहीं। तो इस वीडियो को ना थोड़ा सा पीछे करके दोबारा से देखिएगा, आपको पता चलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे बच्चे भी सारे इकट्ठे हुए हैं और मैं वीडियो बना रही थी ना, तो हनान हर बात में ना इतना डरता है, मुझे आके कह रहा था कि आप वीडियो बना रही हो ना, उसने आपका मोबाइल खींच के ले जाना है। तो मैंने उसे ना, फिर मैं भी थोड़ा सा डर गई। मैंने कहा, मैं पीछे पीछे से होके ना वीडियोस बनाने लग गई। मैंने कहा वाकई ये ना हो कि मेरी बनी बनाए पूरे टूर की जो मैं वीडियोस बना रही हूँ तो वो सारी ये बंदर ले उड़े। तो ये देखिए यहाँ पे कितने ज़्यादा मंकीज़ थे। बच्चे इनको ना डिफरेंट चीज़ें डाल भी रहे थे, खिला भी रहे थे, इनके साथ पिक्स भी बनवा रहे थे। शुरू में तो अभी तो स्टार्टिंग में फ़िलहाल बच्चे इनसे डर रहे थे, लेकिन फिर जैसे जैसे हमने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया ना तो फिर ठीक हो गए थे बच्चे, उनका डर भी थोड़ा सा ख़त्म हो गया था। अभी फ़िलहाल तो ना बड़ों के पीछे खड़े हो गए ना बच्चे, तो इंजॉय कर रहे थे ये सब कुछ। बच्चा सोया ही उन्हें दूध भी आप आगे तो डर गए। उन्होंने कहा कि नवा बच्चा लेके आओ, बड़े खतरनाक है। वाह नखड़ा। हाँ नहीं नखड़ा वो, कहा सर को खोलो वाला है, उसको समझ नहीं आ रही। हेलो चल चल खा ले, संत वैसे सुला मारी सी। उसने वो खोले, उसे खुला नहीं फेंक दिया है। पकड़ के आप उसको तोड़ के मोबाइल में जो खुला वो पकड़ के ना खोल के दे दो। नहीं मैं नहीं वो खोल के दे, मुझे बता दो ना भाई मैं खोल के दे दूंगा। नहीं उसने खोला है, उसको अच्छा नहीं लगा, उसको तो भूख लगी हुई है पूरी पूरी। इंसान पहले बंदर हैं, इंसानों की तरह काड़ा, इंसान पहले बंदर ही होता है। यानी कि तू और सारी फैमिली ही हम लोग ना इस वक्त गाड़ियों से उतर आए थे। हमने कहा कि यहाँ का भी ना, यहाँ बड़ी अच्छी हवा चल रही थी नथिया गली की साइड पे, तो बड़ा अच्छा ना यहाँ का मौसम भी अच्छा था और हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही थी। तो हम लोग फिर यहाँ पे काफ़ी देर रुके रहे, क्योंकि वहाँ से तो हम लोग आ गए थे ऐसे ही। तो इसके बाद अभी हम लोगों का घर जाने को जी नहीं चाह रहा था, क्योंकि अयूबिया पे हमारा ज़्यादा टाइम था, लेकिन वहाँ पे फिर हम लोग वहाँ से जल्दी आ गए। वहाँ पे कुछ था नहीं, बस खाने पीने की चीज़ें ही थी, तो वो बच्चों ने खा पी ली थी, रास्ते में खाते खाते ही जा रहे थे। तो इसके बाद भी आगे हम नेक्स्ट और पॉइंट पे भी जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ पे ही काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने इंजॉय किया।
और देखिए यहाँ पे ना लोग जो भी आते थे ना वो मंकीज़ को डिफरेंट चीज़ें डालते जाते थे, सिट्टे खिलाते थे, कुछ बिस्किट्स खिलाते थे। और मेरा ख्याल है कि उनका पेट फुल हो चुका था, जो वो हमारी चीज़ों की तरफ ना ध्यान भी नहीं दे रहे थे। तो ऐसे ही ना चीज़ें बिखरी हुई यहाँ पे पड़ी हुई थी। तो बस देखिए यहाँ पे ना उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे जो उनके साथ बिल्कुल चिमटे हुए थे। तो बच्चे ना इतना ज़्यादा खुश हो रहे थे ना इनको देख देख के। तो हमने कहा चलो अच्छा ही हुआ है, हम यहाँ पे इनको ले आए हैं बच्चों को, बच्चे खुश हो गए हैं। और बस यही चाह रहे थे हम कि बच्चे खुश हो जाएं, इंजॉय करते हुए वापस जाएं। और माशाल्लाह माशाल्लाह आज का दिन भी हम लोग इतना ज़्यादा, अभी तो फ़िलहाल अभी तक हम लोग इतना ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं ना। सुबह नाश्ते से उठे हैं और अभी तक हम लोग घूम फिर के इतना ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। और अभी हमने वापस होटल नहीं जाना क्योंकि अभी तो काफ़ी दिन बाकी है। तो हम लोगों ने यही सोचा है कि नेक्स्ट अभी किसी और पॉइंट पे जाते हैं, जगह जगह रुकते हुए जाएंगे, नज़ारे देखते हुए जाएंगे और खूब इंजॉय करते हुए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मैं भी देखिए यहाँ पे सिट्टा ही दे रही थी लेकिन वो पकड़ ही नहीं रहा था। तो बस मुझे लगता है उसको भी ना बच्चों की तरह ना चिप्स खाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जो गाड़ी में से जाके ना छीन के बच्चों के चिप्स ले आया था। तो मैं तो फ़िलहाल डर के ना पीछे से ही मैंने फेंका, मैंने कहा ये ना हो सिट्टा छोड़ दे और मेरा मोबाइल ले उड़े। तो हनान ने कहा मैं डालता हूँ उसे। अभी आप होंडा वाली खड़ी है ना, होंडा वाली बैठ गए उसके अंदर ना बंदे हैं और बंदे का चीज वो खा रहे हैं। तो चलिए जी, इस वक्त हम लोग बच्चों के साथ इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे बंदर पॉइंट पे। तो यहाँ पे बच्चों ने खूब इंजॉय किया है। अभी इससे आगे भी हम लोगों ने जाना है, तो इससे आगे का व्लॉग नेक्स्ट में आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये काफ़ी लंबा व्लॉग हो रहा है, इसलिए मैं इस व्लॉग का यहीं पे एंड करने लगी हूँ। मिलती हूँ आपसे दोबारा नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। खड़ी हो जाओ, इधर देख मेरी तरफ। एक बांदर एक बांदरी। आओ भाई, एक मिनट थोड़ा पीछे जाओ। बांदर का नाम बांदरी। थोड़ा इधर आ। सही है। ओए छोटू पीछे हो जा। बंदर के साथ बंदरिया। चल आप आओ, मैं बताऊंगा। नहीं मैं नहीं बनाती, रहने दे। कोई नहीं कि बना